हनुमान चालीसा में रचनाकार तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अब उन्होंने लिखा साधु और संत के आप रक्षा करते हैं। तो साधु और संत अलग अलग बताए और अलग अलग होते भी हैं। अब साधु कौन होते हैं और संत कौन होते हैं, उनकी परिभाषाएं अलग हैं। अब साधु की परिभाषा बताने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि संसार का सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है। संसार का सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है? कमल। तो वो तो बीजेपी वाले बताएंगे। कमल। संसार का सर्वश्रेष्ठ फूल, मैं क्लू बता देता हूँ आपको, संकेत देता हूँ कि अगर वो फूल नहीं होता इस संसार में तो आज आप और हम एक दूसरे के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। अगर वो फूल नहीं होता तो आज आप और हम एक दूसरे के सामने खड़े नहीं रहते। तो वो फूल है साधु। वो साधु कौन सा फूल होता है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही छल पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। साधु का चरित्र कपास के फूल जैसा होता है, जो निरस है, विशद है, और उसका जो फल गुणमय है, वो वस्त्र है। जो छल काटा जाता है, धुना जाता है, ताना बाने में बुना जाता है, वस्त्र बनता है। इतना दुख देख करके और दूसरों की लज्जा का निवारण करता है, वो साधु का चरित्र है। तो वो साधु तो वो है जो सही छल पर छिद्र दुरावा, यानी दूसरों के दुखों को दूर करता है, खुद स्वयं दुख देखकर, उसे साधु कहते हैं। तो संत फिर किसे कहते हैं? संत वे हैं, तीन तरह के अर्थ बताए हैं। एक है स्वार्थ, दूसरा है परार्थ, और तीसरा है परमार्थ। तो जो परार्थ का चिंतन करता है वो साधु है, और जो परमार्थ का चिंतन करता है वो उसे संत कहते हैं। तो भरत जी जब नंदीग्राम में रहते थे तो साधु लोग उधर से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि साधु लोग संत की तपस्या देख नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इतनी तपस्या तो हम कर नहीं सकते हैं। तो सुनी व्रत नेम साधु सकुचाई, देखी दशा मुनिराज लजाई। जो भरत जी का परमार्थ चिंतन है और साधुओं का जो होता है वो परार्थ चिंतन होता है। इसलिए साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी जब भरत जी अवधि 14 वर्ष की पूर्ण हो गई और प्रभु श्री राम के आने की कोई सूचना नहीं मिली, तब उन्होंने कहा था कि यदि प्रभु श्री राम अवधि पूर्ण होने पर नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो उन्होंने आन काठ रची चिता बनाई, चिता बना ली, उसमें सौंप ही गए और उसमें आग लगने ही वाली थी। उसी समय साधु संत के तुम रखवारे हनुमान जी आ गए और उन्होंने संदेश दिया कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। तो भरत जी ने कहा कि चलो भगवान आ रहे हैं, और वो प्रसन्न हो गए कि तुमने जो मुझे सूचना दी है, तलफत मिल पाव जिम्मेवारी, जैसे तड़ती हुई मछली को पानी मिल जाए ऐसे मुझे शांति मिल गई है। तो साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी पुष्पक विमान से भी तेज गति से अयोध्या में आ गए और भरत जी को आत्मदाह करने से बचाया। तो यह जो चौपाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सुंदर इसमें हनुमान चालीसा में लिखी है, तो साधु और संत का जो अलग अलग है चरित्र है, इसलिए उसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। तो हनुमान जी तो दोनों की रक्षा करते हैं, चाहे कोई परार्थ चिंतन करता हो या परमार्थ चिंतन करता हो, सबके रक्षक हनुमान जी हैं। इसलिए तुम रक्षक काहू को डरना, यही संकल्प मन में लेकर के हनुमान जी की आराधना करते हैं।